सर आपका ऑडियो म्यूट है। सॉरी। फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट, फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट into sum or difference, into sum or difference। ठीक है, रेशियोज के प्रोडक्ट को ना रेशियोज के सम और डिफरेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे मान लो टू साइन ए साइन बी दिया हुआ है, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा सोचो तो, साइन ऑफ सर ए टू प्लस बी साइन और टू साइन ए कॉस बी मिलेगा ना। यस सर। सा- बस उसमें स्क्रीन मतलब सर, टू कॉस ए साइन बी ऐसा कुछ रहेगा तो दोनों को माइनस कर लेंगे ना, ऐसा कुछ रहेगा दोनों को माइनस कर लेंगे ना, साइन ए प्लस यस बी, सर। साइन ऑफ यस ए सर। प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। सही है। सर नेक्स्ट टू को, हाँ बच्चा बोल, सर हम ट्रिग्नो को फिर से बोल, ट्रिगो सर ट्रिगो को, हाँ बच्चा बोल ना, सुन रहे हैं। सर हम ट्रिग्नो का रिवीजन कर रहे थे सर, जो स्टार्टिंग का रिडक्शन ऑफ एंगल्स था ना, हाँ सर 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, सर ये समझ हाँ में नहीं हाँ, आ रहा था। तो सर एक बार और एक्सप्लेन कर देते क्लास के लास्ट में तो। बहुत मार मारे ठीक, तो मेरे को कॉल करना, ठीक, ओके सर। बहुत लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा बच्चा, मुझे कॉल करने में ओके बता दूंगा कभी। ओके सर। टू कॉस ए कॉस बी कब आएगा देखो तो, कॉस वाले को ऐड करो तो, कॉस वाले को ऐड करना तो कॉस ऑफ ए प्लस बी और प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी आएगा ना। देख बच्चा फॉर्मूला देखते जाना, ये वाला देखते जाना, ठीक, लिखवाया हुआ है कॉपी में। सही है, कॉस वाला, टू कॉस ए कॉस बी सही है। यस सर। हाँ सर, यस और सर। लास्ट में टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी, कॉस का ही माइनस वाला हो जाएगा ना, यस कॉस सर। ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ, अच्छा उल्टा लिख दो यहाँ, यहाँ पे ना एक ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि एक मिनट, टू साइन ए साइन बी क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ना, बोला हाँ, कॉस ना ए माइनस बी बड़ा वैल्यू देगा ना, छोटा एंगल बड़ा वैल्यू, माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर है, यस सर। ये बड़ा वैल्यू देगा ना, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, छोटा एंगल पे बड़ा वैल्यू मिलेगा, बड़ा एंगल पे छोटा वैल्यू मिलेगा। यस सही बोल सर। रहे हैं, ध्यान यस रखना सर। इस चीज को। बढ़े आगे, ठीक, यस यस सर। सर। बोलना प्रोडक्ट। अब आते हैं सम को प्रोडक्ट में चेंज, ये भी क्या कि प्रोडक्ट को सम में चेंज किया ना, अब सम को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, ठीक, वो होता है सीएनडी फॉर्मूला। हम लोग एक्चुअली में क्या होता है, फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म, फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट, सॉरी द सम इनटू प्रोडक्ट, सम को प्रोडक्ट में चेंज करना, उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में सीएनडी फॉर्मूला से याद रखते हैं, सीएनडी फॉर्मूला। ओके, क्या होता है सुनो, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएगा तुम्हारा टू साइन सी प्लस डी बाई टू
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। आगे लिखो और समझा दे रहे कैसे इसको याद रखोगे। नेक्स्ट लिखना साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अच्छा गौर से देखना, तो ऊपर वाला लिख लिया है? अच्छा ऊपर वाला Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऊपर वाला मिटा रहे थे। याद भी करते जाना, क्वेश्चन बनाने से पहले पूछेंगे फॉर्मूला, तब उसके बाद आगे क्वेश्चन देंगे, ठीक? याद करते जाना। चलो अच्छा एक काम करते ना, इसको सोच लो एक बार ए, इसको एक बार इमेजिन कर लो, इसको इमेजिन कर लो ए, इसको इमेजिन कर रहे हैं ए, इसको इमेजिन कर रहे हैं बी। एक बार बता तो ए प्लस बी कितना आएगा? ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा? ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा? Let's see. कितना बचा? So C. दोनों को ऐड करेंगे तो सी आ जाएगा ना, और ए माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा? डी ना, Yes. बोला? हाँ। अच्छा अब इससे Yes. पहले एक बार इससे पहले का फॉर्मूला थोड़ा सा देख ले, तो जो अभी जस्ट लिख पाए थे, टू साइन ए कॉस बी, इसको साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं ना? ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये लिख हाँ, सकते हैं सर। ना? वही तो जब देखो ये सी आया और ये डी आया नहीं, और ये ना सी प्लस डी बाई टू लिखा हुआ है ना, और ये सी माइनस डी बाई टू लिखा हुआ है, प्रूविंग सेम है दोनों का। क्या सही बोल रहे हैं? Yes, sir. यही लिख. हाँ चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, इसको हटाते हैं, सॉरी क्या हो रहा है? प्रूविंग जरूरत है ना नीचे वाले का? नीचे वाले का प्रूविंग तो हो गया ना? अच्छा हाँ सर, हो गया। Yes. Yes, sir. अब नेक्स्ट लिखो कॉस सी, इसी का थर्ड पार्ट, कॉस सी प्लस कॉस टी, कॉस सी प्लस कॉस टी। तुम लोग पीछे वाला फॉर्मूला देख के बता पाओगे कितना आएगा? ये कॉस सी प्लस कॉस टी कितना आएगा? कॉस सी प्लस कॉस टी कितना आएगा? यहां से देखना नीचे, ए प्लस बी तो सी है, ए प्लस बी सी है, और ए माइनस बी डी है, उसके सर। अकॉर्डिंग सोच के बताना। सर 2 So sin 2 C cos. plus D by 2 टू कॉस, Plus- साइन नहीं, टू So 2 कॉस sir, cos cos. C plus D सी by 2 प्लस डी into बाई टू इंटू कॉस cos C सी minus D माइनस by डी 2. बाई minus टू। वेरी D गुड, by 2. सही है। एक बार और बता दे बस, कॉस सी माइनस कॉस टी का, बस ये कॉस सी माइनस कॉस टी, इसका क्या होगा? सर 2 sin टू 2 साइन sin C plus D by 2 सी प्लस डी So बाई टू minus 2 इंटू sin.
सर 2 साइन इंटू सी साइन, माइनस डी बाई 2। हाँ डी माइनस सी करे तो जो माइनस होगा ना अंदर एडजस्ट कर लिए, ठीक। ओके एक्चुअली में सी माइनस डी होना चाहिए था, बाहर माइनस होता तो माइनस को अंदर करके डी माइनस सी कर ली, चलेगा। यस सर। ठीक है, तो ये याद रखना, चारों फॉर्मूला है, ये था सी एंड डी फॉर्मूला। क्वेश्चन दे अब, जल्दी बोल, छाप लिया यस सर हो गया। सबका? यस नो सर। छाप छाप जल्दी छाप। यस सर डन। ओके, यस सर डन। जियोन तो बोल नहीं रहा रे, क्या हुआ? हाँ सर हो गया। ओके, आदित्य, अभिनव, यस सर हो हो गया। गया सर। पहले कौन बोला था, आदित्य या अभिनव? सर आदित्य। बड़ा भाई कौन है तुम दोनों में, आदित्य या सर अभिनव? अपना। हमेशा छोटा भाई तेज होता है, ढकलोल होता है बड़ा भाई। चल बढ़ते हैं आगे, चल क्वेश्चन लिखेंगे अब। क्वेश्चन लिखना, if sin a equals to sin b, if sin a equals to sin b and cos a equals to cos b and cos a equals to cos b, then prove that then prove that then prove that sin of a minus b by 2 equals to 0, sin of a minus b by 2 equals to 0। जल्दी ट्राई कर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। sin a equals to sin b given है, cos a equals to cos b given है, then prove that sin of a minus b by 2 equals to 0। next question, find the value of find the value of find the value of cos 55 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला ना बड़ा इजीली बनता है, तुम कॉन्फिडेंस से बनाते हो सारा क्वेश्चन बनेगा। प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 18 डिग्री, find prove that cos 18 degree minus sin 18 degree equals to 2 sin 27 degree, 2 sin 27 degree। फर्स्ट वाला हुआ किसी का? अच्छा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन किसी का हुआ? अब तक होना नहीं चाहिए सर था हुआ भाई। है। तो कितनों को दिख चुका है क्या करना है, या किसको अभी सोचने में प्रॉब्लम हो रहा है, हिंट देना पड़ेगा। अच्छा हिंट दें या कर लोगे, पहला वाला फर्स्ट वाला हिंट दें या कर लोगे? ये सर क्वेश्चन कंप्लीट होते होते जिसका नहीं होगा मैं हिंट दे दूंगा, ठीक। साइन 5a माइनस साइन 3a होल डिवाइडेड बाय कॉस 5a प्लस कॉस 3a इक्वल्स टू tan a, ये प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट, साइन a प्लस साइन 3a होल डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस कॉस 3a इक्वल्स टू tan 2a, tan 2a, ये प्रूफ करना है। अच्छा हो गया, किसी का हुआ फर्स्ट? फर्स्ट नंबर किसी का हुआ? जल्दी 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 ट्राई कर। चलिए क्वेश्चन पहले मैं देख छोड़ रहा।
किसी का हुआ बच्चा? नहीं, सुनो ध्यान से। अच्छा, साइन साइन ए माइनस साइन बी तो जीरो गिवन है ना, साइन ए माइनस साइन बी, यस सर, इसका डन वैल्यू पहला तो वाला। ओके। फॉर्मूला बच्चा सर कौशिकी। cos b। और बच्चा ये भी गिवन है ना cos a। अच्छा, और किसी का नहीं हुआ? आदित्य तुम्हारा नहीं हुआ? आयुष? सर इतना दूर तक आ किसी सर किसी मेरा का हो समझ में गया। नहीं। ओके, कौन सा बोली? अनिशा? सर हम कुमार आदित्य सिन्हा से। तो लड़के का आवाज कैसे हो गया भाई? सर मोबाइल में वैसी आवाज आता है सर। बड़ा गंदा एक्सक्यूज नहीं था बच्चा? गंदा बेकार सा नो रीजन दिया है। सर, ये सच बात है सर। एक मेरा भाई था, ठीक, क्लास 10th में था, नहीं अभी भी है, था क्या मत हो गया, कजन ब्रदर था। वो क्या करता था ना, जब भी पेरेंट्स कॉल, तो स्कूल से कॉल आता था तो मम्मी बन के खुद बात करता था। एक दिन सुबह में बात किया रिजल्ट देने, और वो ये लॉकडाउन का टाइम था, तो उसके टीचर रिजल्ट देने घर पहुंच गए थे उस दिन। ठीक है, सुबह में बात किए थे कि तुम्हारा रिजल्ट आया, ऐसे ऐसे हुआ जो भी है, और शाम 1 घंटे बाद घर पे रिजल्ट देने पहुंच गए, देखिए मम्मी है ही नहीं उसकी। इसका उसका भरदम कुटाया हुआ। हाँ, अच्छा, साइन सी माइनस साइन डी लगाते हैं, इसमें क्या होगा? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बता। 2 cos ए प्लस बी बाई टू, नहीं, इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। डाउट है बच्चा किसी को? इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से आया आइदर दिस इक्वल्स टू 0, आइदर कॉस ए प्लस बी बाई टू, आइदर कॉस ए प्लस बी बाई टू 0 होगा, और साइन ए माइनस बी बाई टू 0 होगा ना। इस दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है, या दोनों भी 0 हो सकता है? नहीं, इस दोनों Yes. में से कोई एक 0 हो सकता है, या दोनों भी 0 हो सकता है। क्लियर यहां तक? सिमिलरली इसके साथ डील करो तो, इसके साथ cos a माइनस कॉस बी, cos c माइनस कॉस डी क्या होता है? 2 sin c प्लस डी बाई टू, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू इक्वल्स टू 0। तो आइदर आइदर साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू 0 हो सकता है, और साइन बी माइनस ए बाई टू इक्वल्स टू 0 हो सकता है। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ ले। अच्छा बोल, यहाँ तक डाउट है किसी को? No, स्टेप sir. बाय स्टेप चेक करो। नो बस दो सर। फॉर्मूला यूज नो किए, एक सर। साइन सी माइनस साइन डी का, और एक कॉस सी माइनस कॉस डी का। दोनों फॉर्मूला तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ, याद भी होगा। अब देख, दोनों का दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए ना, मतलब ये भी 0 हो जाना चाहिए और ये भी 0 एक साथ। तो क्या लग रहा है, इसी को 0 होना पड़ेगा ना, तभी ना दोनों एक साथ 0 हो पाएगा। यस अच्छा, सर। नहीं, क्योंकि अगर सोचना ध्यान से, अगर ये 0 हो गया ना, तो ये कभी 0 नहीं होगा। अगर cos 0, जिस जिस एंगल पे cos 0 होता है, उस एंगल पे कभी sin 0 होता है क्या? cos 90 नो पे 0 होता है, sin 0 होता है उस एंगल पे? नो सर, नहीं नहीं। होता है। सर, नहीं। 1 3 पाई बाई टू 0 होता है, sin होता है? नहीं। तो अगर a प्लस बी बाई टू पे cos को 0 लोगे तो sin 0 कभी नहीं होगा, sin को 0 लोगे तो cos कभी 0 नहीं होगा। ये दोनों एक साथ तो कभी 0 हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचता है कि सर ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। वही तो प्रूफ करना था ना, सर दोनों तो इसको इक्वेशन। लिखेंगे कैसे? लिखो कैसे? अच्छा, दोनों इक्वेशन मैंने तेरे को दिया कि ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड साथ साथ ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए साइमल्टेनियसली। तो दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन लोगे ना। अगर मान ले तेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है, क्वाड्रेटिक ही पूछेगा, मान ले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बोले दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो 2 रूट आएगा 1 2, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 4। क्या लगता है एक्स का वैल्यू क्या लेंगे जो दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा? कॉमन सॉल्यूशन ना, सर 1. कॉमन, हाँ 1 कॉमन सॉल्यूशन ना। Yes. वैसे यहाँ पे भी कॉमन सॉल्यूशन ले लेंगे। कॉमन सॉल्यूशन क्या है? साइन, अच्छा a माइनस बी या b माइनस ए में क्या डिफरेंस है? माइनस बाहर निकाल दो तो ये भी a माइनस बी बन जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस साइन से तो माइनस बाहर निकलता है ना।
सर थर्ड क्वेश्चन में 2 है कि √2 है सर? हाँ एक मिनट देखना पड़ेगा क्वेश्चन। √2 है। अच्छा सेकंड ट्राई करो, बहुत इजी है बहुत। cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लगाना है। सर सेकंड का आंसर 0 आएगा सर। सेकंड का आंसर 0 सही है, वेरी गुड। तो सेकंड ट्राई करो, बनेगा पक्का। फर्स्ट में किसी को डाउट नहीं, हटा सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है क्या? डाउट नो पूछो तो सर। कभी मत घबराया करो, ठीक? जितना पूछना है, जो देख सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना क्वेश्चन कराने का, कहीं ये मोटो नहीं होता कि तुम्हें क्वेश्चन सिखाना है। पहला चीज क्या सिखाना होता है? टीचर सोचना कैसे स्टार्ट करता है। नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहला दिमाग यही था, आपको कैसे दिमाग में आकर यही काम करना है, ये तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए हर क्वेश्चन में। अगर नहीं बना तो सर आप कैसे सोचे कि यही चीज करना चाहिए, ठीक? बहुत बहुत सारा होता है कि हम लोग टीचर लोग का प्रैक्टिस ज्यादा होता है तो उन लोग को दिखता है, तो वही चीज हम बताएंगे कि ऐसे दिख जाता है, ये चीज ऐसे ध्यान रखोगे तो ये दिख जाएगा, ये ध्यान रखो तो वो दिख जाएगा। सेकेंड चीज, उसमें यूज होने वाला फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं चाहिए, क्वेश्चन गारंटी हम लिख के दे रहे हैं आज के बाद कहीं नहीं पूछा जाएगा। अच्छे एग्जाम है, आईआईटी मेडिकल की बात, आईआईटी की बात कर रहे हैं, नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता है, उसका इंपॉर्टेंस होता है कि सर आप कैसे सोचना स्टार्ट किए, पहला चीज वो सबसे इंपॉर्टेंट वही है। सेकंड, फॉर्मूला क्या यूज किया, कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, यही तीन चीज। अगर इस तीनों चीज में कहीं तुम्हें डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो बस बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। आंसर प्राइवेट चैट पे भेजना, तो लड़के तो बोल देते आंसर। कोई टीचर जब किसी सम को कैसे सोचता है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, खास करके मैथ फिजिक्स में। उनसे वो जरूर सीखा करो। क्वेश्चन तो तुमको कहीं भी मिल जाएगा ना, सॉल्व किया हुआ कहीं भी मिल जाएगा, मेथड अलग हो सकता है। सेकंड कितनों का हो गया? सर सेकंड मेरा। तुम कौस की बोली? सर कुमार आदित्य। तुम ना पागल कर देगा हमको, ठीक? थोड़ा सा ना मुंह पे रुमाल बांध ले बच्चा, ठीक? तो थोड़ा आवाज मोटा होके आएगा। ओके सर। आदित्य का आ गया, और बोल। आदित्य आंसर भेज प्राइवेट चैट में। तनीषा सही है बच्चा, जल्दी। 1 मिनट टाइम और देंगे, जिससे बनना हुआ बनेगा, जिससे नहीं बनना हुआ बता देंगे फिर। जल्दी कर। आयुष सही है, सोदीप सही है, कौशिक सही है, शेफाली सही है। चलो बच्चा वेरी गुड, बताते हैं देख। अच्छा कॉसी प्लस कॉस्टी तो लगता हुआ तुम लोग को दिख ही रहा होगा कि सर कॉस्टी प्लस कॉस्टी लगा देंगे। अब किस तीन तीन कॉस है, किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे ये दिमाग में आ रहा होगा ना। सर किसको सी लें किसको डी लें, नहीं यही दिमाग में आ रहा है ना बच्चा, किसको Yes. सी लें किसको डी लें। अच्छा ये हिंट कैसे मिलता है किसको सी लेना चाहिए किसको डी लेना चाहिए? तो एंगल को ना ऐड करके देखो, अगर ऐड करके, क्योंकि ऐड सी प्लस डी बाई टू ही आएगा आगे ना, तो सी प्लस डी बाई टू, अगर सी प्लस डी बाई टू या सी माइनस डी बाई टू दोनों में से कोई भी एक नॉन टाइप का एंगल आ गया तो वहां पे यूज कर लेना। 55 प्लस 65 कितना होगा? 120। 120 बाई टू करेंगे 60, नॉन एंगल है ना, Yes, sir. लगा देंगे उसमें, उसमें लगा देंगे। अच्छा इस दोनों में देखो, इस दोनों में लगाने से फायदा है या नहीं? 175 प्लस 55 कितना होगा? 175 प्लस 55 कितना होगा? 230 ना, Yes, sir. 230। 230 230 तेरा नॉन एंगल है क्या? No, sir. अगर 180 प्लस में भी सेट करोगे तो 180 प्लस 50 आ जाएगा, 50 नॉन एंगल है क्या?
नो सर। नहीं No, नहीं sir. कर पाओगे, ठीक। चलो इसको भी ऐड करके देख लेते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या। इसको ऐड करके देख लो तो 175 प्लस 65 कितना हो गया 260। 260 मीन्स 180 प्लस 70, सॉरी 180 प्लस 80 कितना है सर 240। और 240 कितना हो गया 180 प्लस 60। हाँ इसमें भी कर सकते थे, इसमें भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐड करके बाय 2 करने पे अगर नोन एंगल आ जाए, क्योंकि आगे c प्लस डी बाई 2 आएगा और c माइनस डी बाई 2 आएगा, उस दोनों में कोई भी एक जाना पहचाना मिल जाए ना तो लगा लेना। सर पहला पर दोनों में, सर हाँ जो पर बोल, c माइनस d by 2 तो 5 आ रहा है, तो दोनों वो में से कोई एक बोल रहे ना बच्चा, दोनों में से कोई एक, या तो c प्लस डी बाई 2 नोन होना चाहिए और c माइनस डी बाई 2 नोन होना चाहिए, ठीक। सब दोनों फिर नोन कभी नहीं आएगा, दूसरा और दोनों नोन आएगा ना तो c और d ही नोन हो जाएगा, ठीक। चलो अच्छा कुछ बोला क्या। नहीं सर। कोई एक नोन दिखेगा और दोनों नोन दिखेगा ना तो सी और डी को ही तुम जानते होगे, फिर उस केस में फॉर्मूला लगाना भी नहीं पड़ेगा। चलो फर्स्ट दो में लगा रहे कॉस सी प्लस कॉस टी, तो 2 कॉस, कौन बोलेगा, रुक जा, फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, अंशुमन, अंशुमन मुझे फॉर्मूला बता, तो इस दोनों में लगा रहे हैं, ये रहा कॉस सी प्लस कॉस टी। अंशुमन सुन रहा है, यस सर। इस दोनों में कॉस सी प्लस कॉस टी लगा रहे हैं, क्या फॉर्मूला होगा। बोल, कॉस सी प्लस कॉस टी का क्या फॉर्मूला होता है, लिखा है फॉर्मूला। तो बोलना चाहता, सोच क्या रहा है। दिव्यांशु, याद का फॉर्मूला फिर पूछेंगे। दिव्यांशु माइक्रोफोन ऑन कर। यस सर। हाँ बोल। हेलो। इस दोनों में ना कॉस सी प्लस कॉस टी लगा रहे हैं, क्या आना चाहिए इस दोनों में, कॉस सी प्लस कॉस टी लगा रहे हैं, क्या आना चाहिए फॉर्मूला। 2 कॉस, सर 2 cos c plus d by 2। नहीं सी कहाँ है यहाँ क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में सर, सी तो ये है। 55 plus 65 हाँ 55 by 2। प्लस 65 बाई 2 हेलो इंटू सर। कॉस। हाँ मुझे बोलो, हाँ सर, सॉरी कट गया था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पूछेंगे, नेटवर्क रुकना, चला गया। याद करके रख, नेक्स्ट पूछेंगे। आगे बोल दिव्यांशु। इन into cos 55 हम्म, minus 65 by 2। सही है, इसको ऐसे ही छोड़ते cos 175। 2 cos 55 प्लस 65 कितना होगा 120, 120 बाई 2 करेंगे 60, 2 cos 60 मतलब हाफ ना, इनटू cos माइनस 5, सही है। और cos 175 को 180 माइनस 5 लिख सकते हैं ना। अच्छा cos के अंदर अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का कोई वैल्यू नहीं होता ना, cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो माइनस को गायब कर सकते हैं, 2 2 कैंसिल कर ले, ये हो गया तेरा cos 5, और cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, cos 180 माइनस थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा, माइनस ना सेकंड क्वाड्रेंट, cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। तो डाउट है किसी को इसमें। नो सर। सर आपसे बोल, सर 65 और 55 को अलग से लेके हम लोग कर सकते हैं, अलग से लेके मतलब उसका मतलब वैल्यू वहाँ निकाल के, पे सर 65 माइनस 55 ले सकते हैं। नहीं 65 फिर से बोलेगा 65। तब सर cos c plus cos d है ना, तो 55 को c लिए ना, तो वैसे ही हाँ 65। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी डी इंटरचेंज बोल रहा ना, 65 को सी ले ले 55 को डी ले ले, यस सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। सर थर्ड वाला का थोड़ा हिंट दीजिए ना। एक कॉस में है दूसरा साइन में है ना। सर Yes, थर्ड sir. वाला हो गया। कौन बोली। सर तनीषा। ओके, सर थर्ड वाला नहीं हो रहा है। होगा होगा, रुक बताते हैं, हिंट दे रहे सर हैं। थोड़ा सा हिंट दीजिए ना। हाँ बच्चा बस थोड़ा सा हिंट दे, रुक जा 1 मिनट बस, सुन बच्चा अगर ये साइन नहीं होके कॉस हुआ होता तो कर लेते ना,
यस सर अगर ये तब तो हो साइन जाता। नहीं होके कॉस होता तो आ जाता ना आंसर, तब तो कर लेते यस सर सॉल्व। तब तो कर लेते हैं yes, sir। कॉस तो है, ये कॉस 72 लिख दो इसको। ओ साइन 18 सर को ओ सर ओ कॉस सर 72 नहीं लिख सकते हैं? या तो पहले वाले कॉस को साइन में चेंज कर ले, या साइन को कॉस में चेंज कर ले, दोनों केस यस में आ सर जाएगा। ट्राई करते सब ट्राई कर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसी को डाउट नहीं पूछा? डाउट है तो पूछ ले, बता देंगे फिर से। चलो आगे बढ़ो, थर्ड नंबर बनाओ। यस सर थर्ड नंबर हो गया। यस सर थर्ड नंबर हो गया। चल फोर्थ ट्राई कर, फोर्थ तो और भी लल्लू सा है। ट्राई कर फोर्थ, फोर्थ में 2 क्वेश्चन है, दोनों ट्राई कर। और बेकार सा है। चल थर्ड हो, एक बार जिसका हो जाए ना, मैसेज में डन लिख दिया करो, ताकि मुझे लगे कि पता चले कि हो गया तुम लोग का। थर्ड नंबर किसका किसका हो गया, मैसेज कर दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड किसका किसका हो गया? अनीसा, शुभदीप, आयुष, अंशुमन। जिसका हो गया बच्चा आगे बढ़ जाना, जिसका हो गया आगे बढ़ जाना, ठीक। दिव्यांशु, कोस्की, सर फोर्थ वाले का पहला वाला हो गया। ओके आगे बढ़ते जा, मैसेज करके आगे बढ़ते जाओ, बोलना नहीं है, देख लेंगे अब। शेफाली तेरा हुआ थर्ड? संदीपन, सोमनाथ, सोमनाथ तेरा थर्ड हुआ? ट्राई करना बच्चा, बहुत इजी है, सच्ची बता रहे, बहुत बहुत इजी है। जियोन तेरा हुआ थर्ड? हाँ सर थर्ड हो गया, फोर्थ सर। ओके तनिषा तुम्हारा? अच्छा तुम्हारा तो हो गया। शेफाली, शेफाली यस सर थर्ड हो गया, फोर्थ का। ओके ठीक है, बराबर। शुभदीप भेज दिया। सुस्मित हाँ सर हो गया। हो गया थर्ड। फोर्थ बचा और भी इजी है, चलो फोर्थ ट्राई करो, मैं पहला थर्ड वाला बताता हो हूँ। गया। कौन सा बचा फोर्थ का? फर्स्ट। यस मैसेज कर दे बस, आगे बढ़ते जाओ। तो थर्ड बता देते तक, थर्ड बताते हैं। थर्ड देखना, इसको ना cos 18 रहने देते हैं, ठीक। इसको cos 18 रहने देते हैं, और sin 18 को cos 72 लिख सकते हैं ना। sin 18 को cos 72 लिख सकते हैं ना। अब cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन b माइनस c बाई 2, 72 माइनस c माइनस 18 बाई 2, 2 टाइम्स c प्लस डी कितना है, 90 बाई 2, 45 ना, ये 1/√2 बन जाएगा। और ये आ जाएगा साइन 72 माइनस 18 कितना होगा, 54 बाई 2, 27 हो जाएगा। आंसर हो गया √2 टाइम्स साइन 27। इससे इजी क्वेश्चन आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। सर 4 नंबर पूरा हो गया। 4 का दोनों हो गया, यस फर्स्ट सर। सेकंड दोनों? यस सर। चल ठीक है। कौन, आदित्य बोला? यस सर। अब लगता था कुछ, क्या रुमाल बांधा है? नो सर। फंसा फंसा हुआ। सर अब यस आप सर फोर सारे का हो गया। चल आगे देते क्वेश्चन और भी। तो ट्राई कर जिसका नहीं हुआ है। सर ये एंगल्स का tan का फंक्शन नहीं है? कौन सा बचा?
सर ये जो सब मल्टीपल एंगल की है। नहीं नहीं, उसमें tan नहीं होता है। अच्छा देख फॉर्मूला ऐसा नहीं कि tan का होता ही नहीं है। हम लोग फॉर्मूला किसका याद रखते हैं, जो पैटर्न वाइज थोड़ा सा इजी दिखे, ताकि इसको याद रख सके। यस नहीं, सर, फोर्थ का अब दोनों पता हो चला फॉर्मूला ही याद रखने में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाए, तब तो हो गया, तो मत ही याद रखो। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला 10 का हम लोग नहीं याद रखते, ठीक। और कोई यूज नहीं करता, तुम देखना आगे कभी नहीं यूज होगा। सर सब फॉर्मूलाज एक ही टाइप का है सर, बहुत और कंफ्यूजिंग है। बनाने का 10 का बना सकते हो, ऐसा नहीं कि 10 का नहीं बना सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। फॉर्मूला मतलब प्रूविंग हो गया। अब बोल क्या बोली। सर, फोर्थ का दोनों हो गया। सर ओके, फॉर्मूलाज बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब एक ही टाइप का सब है ना। फिगो का फॉर्मूला ना सुबह उठ के याद करना होता है, तब जाके याद होगा, यस सर। ऐसे नहीं याद होगा। मॉर्निंग में उठ के याद करो। कुछ है ही नहीं ना, फॉर्मूला छोड़ के कुछ है ही नहीं। प्रूविंग भी फॉर्मूला नहीं है। प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 4 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2। ये प्रूफ करना है, जल्दी कर। पूरा लेंदी है बट हो जाएगा। करना कुछ नहीं, वही कॉस सी प्लस कॉस टी लगाते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos 2a प्लस cos 4a प्लस cos 5a equals to tan alpha a। find alpha। तो फोर्थ का फर्स्ट देखते हैं। ठीक। फोर्थ का हो गया ना सबका। यस सर, हो गया। यस सर, हो गया सर। दोनों सेकंड पार्ट वाला बता दीजिए। वो भी हो जाएगा बच्चा। जब तेरा सर फर्स्ट सेकंड होगा वाला तो ट्राई सेकंड क्यों नहीं कीजिए। होगा। होगा पक्का होगा, तो कैलकुलेशन कर फिर से एक बार चेक कर। फर्स्ट होगा तो सेकंड कैसे नहीं हो सकता है। चेक कर कैलकुलेशन। फोर का फर्स्ट साइन 5a माइनस साइन 3a होल डिवाइडेड बाय cos 5a प्लस cos 3a। एलएचएस के साथ डील कर रहे हैं, आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर देंगे, ठीक। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है अंशुमन। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा अंशुमन। अंशुमन तो सोमनाथ तू बता। सोमनाथ सोमनाथ आवाज आ रहा है मेरा। हाँ बच्चा बोल, फॉर्मूला बोल। साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होगा। बोला बच्चा। भाई बताना प्लीज। साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होगा। देख के बोलना, रिवीजन तो होगा एटलीस्ट। कॉपी में तो लिखा हुआ, देख के बोल। सर सेकंड क्वेश्चन में 4 का 2 में सर वो क्या लिखे हैं, tan 4a। ये आरएचएस में नो ये सर, बोल रहा 4 है के 2 में। सर 4 के 2 में। 10 टू ए। हद की हुए ना, कोई रिप्लाई करता ना कुछ। सुना तो आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर। आ रहा ना आवाज, तू फॉर्मूला बता। न्यूमरेटर का फॉर्मूला पूछ रहा है, साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। कॉपी देख के बता ना।
हाँ बोलो। क्लास क्लास ज्वाइन नहीं किया, क्लास ज्वाइन नहीं किया था। मिस कर गया। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कॉस, सॉरी 2 तो लिख चुके थे। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ सी की जगह 5a है और डी की जगह 3a है। सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 5a माइनस 3a होल बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 5a प्लस 3a बाई 2 इंटू कॉस 5a माइनस 3a बाई 2। 2 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में कितना आ गया देखो तो, कॉस 8 बाई 2 4a इंटू साइन a डिवाइडेड बाय कॉस 4a इंटू कॉस a, कॉस 4a कैंसिल हो गया, साइन a बाई कॉस a कितना आ गया? tan a। बढ़िया है। अच्छा सेकंड नंबर देखो, चलो सेकंड देखते हैं। फिफ्थ नंबर किसी का हुआ अभी तक? फिफ्थ नंबर सर आधा हो चुका है, बस थोड़ा सा और है। ओके, चलो फोर का सेकंड, फोर का सेकंड साइन ए प्लस साइन 3, आयुष तुम्हारा आया था ये वाला? यस सर, वो थोड़ा सा वो tan 4a हम समझ लिए थे उसको, इसीलिए ओके सर आ गया। ओके, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है जल्दी बोल जियोन। साइन सी प्लस साइन डी, सर साइन सी प्लस साइन डी होता है सर 2 cos साइन सी Two- प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी प्लस डी ना था सर 2 साइन सी सी प्लस डी बाई 2 हाँ सी की जगह क्या लिखे हैं यहाँ पे? सर ए और और डी की प्लस जगह 3a हाँ बाई 2, बाई आगे बोल 2 इंटू कॉस और cos सी माइनस डी ए, बाई 2 सी नहीं मतलब बोलना, a जो है सो माइनस बोलो ना, ए a बाई माइनस 2 3a बाई 2, सही है। डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी का बता 2, सर cos सी सर 2 cos हाँ a प्लस 3a बाई 2 सही है, आगे बोल। इंटू cos हाँ a माइनस 3a बाई 2 सही, वेरी गुड। देखो कितना जाएगा? 2 साइन 4a बाई 2, 2a हो जाएगा ये वाला, साइन 2a इंटू ये कॉस ऑफ माइनस ए आ जाएगा, ठीक, कॉस सर ऑफ माइनस पहले ए। उसे कैंसिल आउट कर दे तो एक ही तो है क्या बचा? सर एक ही है तो पहले कैंसिल कर दे तो और साइन माइनस से अच्छा लिखना नहीं ये वाला होगा ना, हाँ सही कर कैंसिल पहले ही। तो 2 साइन 2a नीचे आ जाएगा 2 कॉस 2a, 2 कैंसिल, tan 2 है ना। चलो ये ट्राई कर, सच बताया थोड़ा बस लेंदी है, सब कुछ सेम एग्जैक्टली सेम। सर उसे क्या कॉस गामा और कॉस वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से कॉमन लिया जा सकता है कॉस गामा? हाँ सर अरे नहीं बच्चा, क्या कर रहा तुम, एक मिनट बता दो मुझे। कभी ऐसा सुना है? देखो तो, एक मिनट देखो तो, साइन 3 थीटा से इसको 3 साइन थीटा लिखते हैं क्या हम लोग? लिखते हैं? नहीं सर चलो मान लो ये नहीं पता हो, ये तो जरूर पता होगा। साइन 90 डिग्री है मान लो, तो उसको हम लोग 3 टाइम्स साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? 30 से 3 कॉमन निकाल लिए, ऐसा कर सकते हैं? नहीं सर नहीं, नहीं होता, वो हाँ एंगल सर। है ना, जब मल्टीप्लाई थोड़े ना जो कॉमन निकाल रहा है, वो तो कॉस का इनपुट है, कॉमन कैसे नहीं? जो यहाँ पे रहेगा वो कभी बाहर आ ही नहीं सकता है, ये तो इनपुट है ना कॉस का, ये मल्टीप्लाई थोड़ा ना किया हुआ है।
सर फिफ्थ नंबर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट ट्राई करो, सिक्स छोड़ो, सिक्स ट्राई करो। ओके सर। फिफ्थ जब किसी का हुआ, सर हो गया। सर हो गया सर, पहला वाला तो यहाँ का। फिफ्थ तनीषा का हो गया, और सर कुमार आदित्य। कुमार अदिति या आदित्य? आदित्य सर। आदित्य। चलो जब बताए 4 नंबर, फिफ्थ नंबर, चल देखते हैं फिफ्थ नंबर, ध्यान से देखना, कुछ नहीं कर रही, सुनना। सर इस दोनों लेकिन में थोड़ा लगाते हैं, लेंदी था सर। हाँ लेंदी तो हो गए। इस दोनों में cos c प्लस cos t लगाते हैं, और इस दोनों में cos c प्लस cos t लगाते हैं, ठीक। आदित्य बोलते जाएगा तो क्या क्या होगा? पहला दोनों टर्म में cos c प्लस cos t लगाएंगे तो क्या आएगा? सर 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस अल्फा बीटा अल्फा माइनस माइनस बीटा बाई 2। हाँ सही है। अगले नेक्स्ट दोनों में लगाओगे तो प्लस 2 2 cos cos 2 2 गामा cos प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 प्लस 2 गामा गामा बाई बाई 2 ना, 2 इंटू cos, माइनस इसका गामा कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो बाई माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख दें। यस यस सर। और cos के अंदर माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता ना, हटा दे माइनस को। यस यस सर। cos के अंदर माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको सिंपली लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्या कॉमन निकलेगा दोनों टर्म से? दोनों सर टर्म 2 से क्या कॉमन? cos सर अल्फा 2 प्लस cos cos बीटा अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा बाई 2 बाई 2 कॉमन निकला, बचेगा क्या? cos ऑफ अल्फा अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस बाई 2 बीटा बाई 2 प्लस प्लस cos cos ऑफ अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा प्लस बीटा 2 प्लस 2 गामा होल गामा बाय बाई 2। 2। और फिर से लग रहा है ना cos c प्लस cos t लगता हुआ दिख रहा होगा, यस सर। फिर से cos c प्लस cos t लगता हुआ दिख रहा होगा, लगाओ इसमें cos c प्लस cos t। 2 cos दिस प्लस दिस, 2 cos, सर तो फिर 2 अल्फा प्लस 2 हाँ गामा देखो इस दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा ना, यस बीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा 2 गामा बाई 2, तो अल्फा प्लस गामा आ गया ना यस बाई 2। सही है, बढ़े आगे। इनटू नेक्स्ट कॉस, दोनों को जब जब दोनों को माइनस करोगे बच्चा तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा ना इस बार, जब माइनस करोगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, -2 बीटा -2 गामा बाई 2 बाई 4, तो 2 हटाते हैं या बाई 4 कर लो, एक तो बाई 2 पहले से है और एक बाई 2 फिर से आएगा ना, तो बाई 4 हो जाएगा। यहाँ भी वही बात था, यहाँ भी 2 2, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ 4 था, तो एक 2 कैंसिल कर दिए, ठीक। ओके सर तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू 2 cos अल्फा प्लस गामा बाई 2। आ तो क्या आंसर, cos के अंदर निगेटिव गायब कर दो, तो cos बीटा प्लस गामा बाई 2, ये तो प्रूफ करना था। वहां डाउट पे है किसी को? बाई 4 करके कैसे निकाले अल्फा प्लस गामा बाई 2 क्या बच्चा, क्या बोला, फिर से बोल। सर सेकंड से थर्ड स्टेप में जो गए वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। बिल्कुल, इसको फिर से लिख रहे हैं, सुनना ध्यान से। 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पहले से गिवन था, ठीक, इनटू cos, सुनना, इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, सोचो ना एक बार, इस दोनों को ऐड करोगे, सिर्फ ऐड कर रहे हैं, बाई 2 मत करना अभी, सिर्फ ऐड करोगे तो कितना आएगा, बीटा कट गया, अल्फा प्लस 2 गामा हाँ सर। नहीं बाई 2 भी तो आएगा ऐड करने पे, तो 2 तो कट गया वो वाला, यस 2 अल्फा प्लस 2 गामा अब बाई 2 यही आएगा ना ऐड करने पे, यस यस सर। और एक बाई 2 एक्स्ट्रा नहीं होगा, c Yes. प्लस डी बाई 2, यस सर। वही चीज बोल रहे, तो बाई 4 हो जाएगा अगर 2 2 बोलेगा ऊपर तो। अच्छा डाउट भी है किसी को किसी स्टेप में? सर तो आप वो 2 और 2 कैंसिल कर दिए। सर हाँ बस ये बाई 2 था वो एक और बार लेना भूल गए
हाँ बाई टू एक ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक बाई टू तो रह जाएगा ना, यस एक सर बाई टू तो सर रह इसी जाएगा स्टेप ना। पे मैं जा रहा हूँ। क्या किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बनना चाहिए सबसे। पढ़े? फिफ्थ नंबर बनना चाहिए, कितनों से फिफ्थ हो गया? फिफ्थ नंबर कितनों का हो, सॉरी सिक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर सिक्स कितनों का हो गया? हो गया सर, मेरा हो गया। ये कौन बोला, आदित्य? नहीं, तनीषा। आदित्य तुम्हारा हुआ? नहीं सर, होने वाला है। ओके। और उसकी तेरा? सर कर रहे हैं। जियोन? से मैं 5 नंबर में मतलब अटक सर गया था मेरा हो इसलिए। गया सर। हाँ बोल ना, मैं बताता हूँ मैं कहाँ फंसा। नहीं सर, अभी ठीक है, मतलब उस समय उसमें बिजी हो गया था। ओके। सर 6 नंबर हो गया सर। सिक्स का आंसर है, जो सिक्स का आंसर उसमें तो अल्फा का वैल्यू आएगा ना। सब भेज दिए हम। सर कहाँ हम से भी तेरा भेज देखा? दिए। ये कौन कौन बोला? तनीषा भेजिए, शेफाली भेजिए, और कोई? तनीषा का सही है, शेफाली तुम्हारा भी सही है। सर हम भी भेज दिए सर, तुम्हारा देखिए। अब तुम्हारा तो आया नहीं रे, जबरदस्ती बोल रहा भेज दिए। सर हम भेजे सर, देखिए सर। अबे तो कहाँ चला जाएगा, तुम्हें हाँ भेजा तो तुम लिखा है आदित्य नाम से कोई मैसेज ही नहीं है। तुमने तो दूसरे अभय आनंद वाला आईडी भेजा था ना। MSCWS पे मत भेजना, अभय आनंद वाले आईडी पे। सर उसी में गलती से भेज दिए। गधा है। आदित्य सही है। चुप सही। फिफ्थ नंबर हटाते हैं। जिसका हो गया नेक्स्ट ट्राई करो, जिसका नहीं हुआ मैं बता रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos अल्फा, यस सर 6 वाला होगा। ओके, प्लस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये प्रूफ करना है। अब ये इस थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD, if sine of a plus b by 2, sine of a plus b by 2 into cos of a minus b by 2 plus sine of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 equals to 2 given है. Then find sine a by 2
इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इंटू साइन डी बाई टू, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक, कॉस के चेक कर आंसर बाई टू नहीं होगा। जो 6 नंबर देखना चाहिए वाला। अच्छा, इसमें एक चीज बताएं वैसे तो आंसर किसी से आ जाएगा, बट यहाँ 4 टर्म है ना, देखो इस दोनों का सम a प्लस 5a 6 से हो जाएगा और 2a प्लस 4a 6 से हो जाएगा ना। a प्लस 5a 6 से हो जाएगा, 2a प्लस 4a 6 से आ जाएगा ना। तो पहला और लास्ट का पेयर बनाना, सेकंड सेकंड लास्ट का पेयर बनाएंगे। ठीक, एक मिनट रुको, कॉल। अच्छा, बढ़िया, आगे चलो। पीछे ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा अगर इस टाइप का पेयर बन रहा हो ना, तो उस टाइप का पेयर बना लिया करो। ठीक, ताकि कॉमन निकालने में फायदा रहेगा। नहीं, एक एक टर्म सेम आएगा ना। a प्लस 5a 6 से होता है, 2a प्लस 4a तो भी 6 से हो जाएगा ना। एक टर्म कॉमन आ जाएगा। इस यहाँ पे लोग साइन a के साथ ना साइन 6a को कर रहे हैं, सॉरी 5a को, और साइन 2a के साथ साइन 4a को। सर 7th वाला हो गया सर। ओके बच्चा, सर सिमिलर 6 नीचे। का आंसर है। 7 हाँ, आंसर क्या बोला? सर 6 का आंसर 3 है। हाँ, सही है। और नीचे भी वही करेंगे, cos a के साथ cos 5a आएगा, cos a के साथ cos 5a एंड cos 2a के साथ cos 4a। अब लगा ले साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई टू, a प्लस 5a 6a बाई टू 3a हो जाएगा ना, इंटू cos c माइनस डी बाई टू, a माइनस 5a माइनस 4a बाई टू करेंगे तो माइनस 2a। कॉस के अंदर माइनस का कोई इफेक्ट होता नहीं है, तो यहाँ 2a बचेगा। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू तो 3a इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ए आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, 5a, सॉरी 5a नहीं, सी माइनस डी, 2a प्लस 2 cos 3a इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ए हो जाएगा। न्यूमरेटर जो कॉमन निकलता निकालो कॉमन, तो 2 साइन 3a कॉमन आएगा, बचेगा क्या, cos 2a प्लस cos a, और डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा 2 cos 3a, 2 cos 3a, बचेगा क्या, cos 2a प्लस cos a। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया tan 3a। डाउट है बच्चा किसी को? 6 नंबर क्वेश्चन में किसी को डाउट है?
नो सर। बढ़े आगे। सेवंथ कितनों का हो गया? सेवंथ किसका किसका हो गया? क्वेश्चन मेरा नंबर हो गया। 7। सर हो गया है 7th। सर 7th हो गई। कौन कौन बोला? सर फिर से तनीषा। तनीषा और सर कौशिकी। सर हो गया सर 7 हो गया। कुमार आदित्य। तुम्हारा? आदित्य चेक कर रहे हैं। मिस आदित्य सिन्हा बोला बच्चा हुआ? सर यस सर हो गया बोलो। ओके चलो 7th नंबर देख। 8 ट्राई करो। 8 जिसका हो गया 7th वो 8 ट्राई करो। जो सब लोग नोट्स भेजेगा ठीक क्लास के 1 घंटे के अंदर नोट्स मुझे मिल जाना चाहिए। 1 घंटे के बाद जिसका आएगा उसका सबमिशन में नाम नहीं लिखाएगा ठीक। सबमिशन का लिस्ट बनता है तो उसका नाम सबमिशन नोटबुक में नहीं रहेगा। 1 घंटे के बाद जिसका भी आया। सर उसको तो ग्रुप में पोस्ट करना है ना? वहां भी कर सकते हो, वहीं कर देना, वहां से मैं नोट कर लूंगा। ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सर आप जो बोल। सर बोल रहे थे कि सर 1 घंटा बाद कैसे होगा सर? इसके बाद एक क्लास है, उसके बाद फिर ट्यूशन है सर। क्लास के बाद 1 घंटा। सर उसके बाद फिर ट्यूशन है सर। अबे तो फोटो लेके भेजने में तो 3-4 घंटा लगेगा। नहीं आज पेज सर का फोटो फोटो, लेके भेज। सर फोटो सर कहाँ सर? पीडीएफ भेजना होता है ना सर। 1 मिनट रुकना। हाँ सर। हाँ जब कैम स्कैनर में जाएगा फोटो ले लेके कितना आराम से वीडियो बन जाता है। सर पीडीएफ बनने में टाइम लगता है सर। नहीं लगता भाई, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सच बता रहे हैं। सर कल ही तो वन बनाए थे सर, फोटो अरेंज करने में मेरा 3 मिनट चला गया सर। अरेंज क्यों करेगा? कैम स्कैनर से ही फोटो खींच लेना वहीं से। तो जिस सीक्वेंस में खींचेगा उसी सीक्वेंस में पीडीएफ बन जाएगा। ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सर हाँ चलो बोल। सर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मतलब अगर ए हुआ तो बी 180 माइनस ए लेंगे। नहीं नहीं साइक्लिक है। ए का अपोजिट में सी आएगा ना। तो ए के साइक्लिक अपोजिट में मेंशन नहीं किया। नहीं, साइक्लिक कहीं मेंशन नहीं। अच्छा हाँ साइक्लिक कहीं मेंशन नहीं किया। नहीं, नहीं लेंगे फिर। क्या क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है क्या? नहीं होता ना, जरूरी नहीं है नहीं। ना। यस सर। नहीं लेंगे। सिर्फ एक ही चीज कंफर्म है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये चारों का सम 360 होगा, और कुछ भी कंफर्म नहीं है। क्वाड्रिलेटरल तो चारों एंगल का सम ओके तो सर ओके। ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चा। cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर तो कितना आएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा। साइन वाले का स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। सही है? कर सकते हो बच्चा आगे? यहाँ तक एलएचएस पे डील कर रहे हैं हम लोग। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? 1 ना। सिमिलरली cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा? 1। और बचेगा क्या? 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। कुछ फॉर्मूला यूज होता हो दिख रहा है क्या? इसमें से किसी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं? यस सर। जल्दी बोल। 2 cos अल्फा cos बीटा का क्या होगा फॉर्मूला? सर कॉस सर 2 ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। प्लस बीटा बाई 2 और प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सही है। साइन वाला का
कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यही होगा ना? सही लिखा बच्चा? एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई टू वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। 1 मिनट, बाई टू कहाँ से है, पागल होगा। बाई टू सर होगा 2 नहीं फॉर्मूला होगा में। सर, वो 2 बस 2 cos फिर अल्फा a प्लस बीटा, अल्फा हाँ प्लस हाँ, बीटा। अब यहाँ तक सही है, ठीक। 2 कॉमन ले लें, 1 + कॉस, अच्छा ये फॉर्मूला तुम लोग को अभी नहीं पढ़ाए हैं, अच्छा अभी लिख लो, बाद में कभी आगे पढ़ाएंगे। 1 + कॉस थीटा का ना एक फॉर्मूला होता है, 2 cos² θ/2। 1 + कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos² θ/2, इसको यूज करेंगे, ठीक। ये दिख रहा है 1 + कॉस थीटा, इसका क्या होगा, एक टू पहले से है, 2 cos² θ/2 अल्फा माइनस बीटा बाई टू, आगे आंसर। सर 1 मैं + कॉस थीटा का सर फॉर्मूला याद रखना इस पर। अच्छा बोलो। सर मेरा प्रोसेस मैं आपको भेजूं, मेरा मतलब ये इससे मैच नहीं कर रहा। व्हाट्सएप पे भेजना, फिर देखते हैं, व्हाट्सएप भेज दो। मतलब प्रोसेस मैच नहीं कर रहा है या आंसर मैच नहीं कर रहा है? उससे आंसर मैच कर रहा है, मैं पहले से उसे cos अल्फा प्लस cos बीटा का एक्सपेंड किया फिर स्क्वायर किया। अच्छा हाँ, अच्छा किया, सही किया, सही तो किया था, ज्यादा सर इजी मैंने होगा। भी वैसे ही किया सर। हाँ सही किया था, ज्यादा इजी होगा। सर हाँ अच्छा बोलो। सर 8 नंबर हो गया सर। 8 हो गया, वेरी गुड। कितना है आंसर? सर 1/4 सर। सही है, बहुत अच्छा, अच्छा। कौन बोला, आदित्य? यस सर। सही है, चलिए ट्राई कर 8 नंबर। अच्छा हाँ, ये लोग जो बोला ना वही करना, थोड़ा एक दो स्टेप और घट जाएगा, और ये फॉर्मूला यूज भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ यहीं पे cos c + cos t लगा देना, और यहाँ पे sin c + sin d, नहीं एक्सपेंड नहीं करना। सर मैं भेज दिया। हाँ चल, तो हम बोले तो सही होगा, इजी भी होगा। सर मेरा 8th वाला में साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 4 आ रहा है। sin a + sin b + sin c + sin d = 4। ठीक है, आगे ट्राई करो, आगे बढ़ो। सर आगे एक और नहीं बढ़ रहा है। लगाना sin c + sin d, तो फॉर्मूला नहीं आता है क्या? sin a + sin b को यूज कर ले, sin c + sin d को यूज कर ले। अच्छा वहीं से तो लाई है ना ये फॉर्मूला? यस सर वहीं से तो लाया। अच्छा सर तो वहीं से तू लाए। अच्छा, वही से। चलो देखते हैं। सर आप बोले ना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360, तो यहाँ कैसे लगा ये? देखते हैं, मुझे एक्चुअली आंसर नहीं पता ना, देखते हैं कहाँ पे क्या होगा। बढ़ते हैं बच्चे आगे, इसको हटाए। यस सर। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, sin a = 1 हो जाएगा सर, उसका मतलब सर अगर अच्छा सर sin a + sin b + sin d + c + sin d 4 आ रहा है। यस सर। हाँ बच्चा, 4 साइन का सम 4 है, हाँ तो तो सर एक ही एक 1 हो पॉसिबिलिटी ना कि जाएगा। सारा 1 हो यस जाए, सर सारा यस 1 सर। हो जाए। हाँ 1 से कम कोई हो सकता है, बट कोई कोई एक अगर भी 1 से कम हुआ, दूसरा को 1 से ज्यादा होना पड़ेगा ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। यस एक यस ही सर। पॉसिबिलिटी जब सारा का वैल्यू इंडिविजुअली 1 हो जाए। कौन बोला था ये बात? सर कुमार आदित्य। मैं स्मार्ट है तो। सर इसमें क्या है सर, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा सर। उसी को स्मार्ट बोलते हैं।
स्मार्ट का चेहरा से स्मार्ट होता है। बढ़ता है बच्चा। नहीं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सोच ले, बहुत कम लोग सोच पाते हैं ये चीज। सर वैसे ही तो सॉल्व हुआ पूरा सब। हाँ बच्चा, क्या 1-1 लेके ना? हाँ 1-1 लेके। सही है, वेरी गुड। चल देखते हैं। क्वेश्चन क्या हम लोग का, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। अच्छा, और किसी का हुआ ये क्वेश्चन? आयुष? नो सर, नहीं हुआ, बीच में Yes, जाके sir, हो फंस गया। गया। कहाँ फंस रहा है बता ना। ये फॉर्मूला तो लगा लिया, वरना 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ भी कर लिया होगा। अब तेरे को फॉर्मूला दिख रहा होगा 2 साइन ए कॉस बी का ना, 2 साइन एक्स कॉस वाई, इस टाइप का नहीं दिख रहा है? Yes, sir. लगा फॉर्मूला उसमें, और क्या। सर इसका आंसर कितना है? कितना है? मैसेज कर, मैसेज। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी, इस दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा देखो तो, इस दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? ए ना, सही लिखा यस बच्चा? सर। और प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा देखो तो, बी आ जाएगा। यस सिमिलरली यहाँ भी सी आ जाएगा और और डी आ फिर जाएगा, भी- इक्वल्स टू 4। अब सुनना ध्यान से, साइन का वैल्यू भी 1 से, साइन ए का वैल्यू भी 1 से छोटा होगा, इसका वैल्यू भी लेस देन इक्वल्स टू 1, इसका वैल्यू भी लेस देन इक्वल्स टू 1, और इसका वैल्यू भी लेस देन इक्वल्स टू 1। यस सर। साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता ना, हाँ 1 से छोटा हो सकता है। अब सोच, 1 से छोटा हो सकता है, किसी एक को भी अगर 1 से छोटा लिया तो कोई ना कोई एक तो 1 से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो सम 4 आएगा। यस सर। तो वैसा पॉसिबिलिटी होगा नहीं, 1 से ज्यादा कभी कोई हो नहीं सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी है सर, जब सारा का सारा इंडिविजुअली 1 हो जाए तभी ये 4 आ सकता है। साइन ए भी 1 हो जाए, साइन बी भी 1 हो जाए, साइन सी 1 हो जाए, एंड साइन डी ये भी 1 हो जाए। डाउट बचा किसी को यहाँ तक? इस सर स्टेटमेंट में वो किसी को पहले से डाउट है? डाउट है सर। बोलना कौन सा? सर 2 क्या उसे एक्स्ट्रा लिए? हाँ 2 पूरा पूरा इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तब ना फॉर्मूला यूज कर पाओगे। जैसे यहाँ पे अगर 2 होगा तभी ना फॉर्मूला यूज कर पाएगा बच्चा। हाँ सर, हाँ हाँ। तो 2 मल्टीप्लाई कर लिए, नहीं था तो रह गया। एंगल ए भी मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया। तो एंगल ए आया पाई बाई 2, एंगल ए कितना आया? पाई बाई 2। बी कितना आया? पाई बाई 2। सी कितना आया? पाई बाई 2। डी कितना आया? Yes, पाई बाई sir. 2। तो साइन ए बाई 2 कितना हो जाएगा? साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी बाई 2 एंड साइन डी बाई 2। सर सब 45 ना, 1 1/2 बाई रूट 2 इंटू Yes. 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, दैट मीन्स 1/4 ना। तो ये Yes, नंबर sir. थोड़ी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। मल्टीपल एंगल। अच्छा, मल्टीपल एंगल से पहले ना सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दिख लो। सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। पता है? तो लिख लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन लिख लिए? Yes. है मेरा। हटा रहा पेज। चलो टॉपिक लिखना, सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। पता है? सुनो, जब कुछ वैल्यूज तुम लोग को याद होगा, 10th में तुम लोग याद किया होगा ना कुछ वैल्यूज।
वो एक बार लिख देते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा और हम लोग को याद रखना वो अलग से बताएंगे, ठीक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90, ये सारा वैल्यूज तुम लोग को याद होगा शायद। इधर लिख रहे हैं साइन, कॉस, tan, cot, sec and cosec. Sec, cosec. ठीक है। साइन 0 कितना होता बच्चा? साइन 0, 0, साइन 0 0, साइन 30, half, half, ओके, 45, साइन 1 45, by 1 by root 2, साइन 60, root 3 by 2, by 2, साइन 90, 1, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1 by root 2 होता है, साइन 60 root 3 by 2 होता है, एंड साइन 90 1 होता है। cos 0, 1, cos 0 1, 1, cos 30, so root 3 by 2, 3 by 2, cos 45, 1 by 1 root by 2, root 2, cos 60, half, cos 0, 90, 0, tan 0, tan 0, 0, tan 30, 1 by root 1 by root 3, tan 45, 1, 1, tan 60, root 3, root 3, tan 90, infinity, undefined, undefined, ठीक है। cot 0, cot 0, undefined, undefined, cot 30, root 3, 3, cos 60, 1, cos 1 by 60, root 3, cos 90, 0, sec 0, cos का उल्टा 1, करना, sec 2 by root 3, 2 by 30, root 3, sec 45, root 3, sec 60, 2, sec 90, 0, नहीं undefined, oh sir, yes, undefined होगा, अच्छा इन्फिनिटी मत बोला, अनडिफाइन ही बोला करो, ठीक। अब बताएंगे आगे। अच्छा ग्राफ में तो बताए भी थे क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली 90 पे कोई बात करे तो अनडिफाइन ही होता है ना, टेंस टू 90 पे इन्फिनिटी जाता है ना, yes sir, ग्राफ में बताया था एग्जैक्टली 90 पे तो अनडिफाइन होगा, उसमें बात ही नहीं करना है। 90 से हल्का नजदीक रहोगे तो बहुत लार्ज वैल्यू मिलेगा, ठीक। तो कोई पूछे तो बोलना अनडिफाइंड। sec 0, cosec 0, cosec 0, undefined, cosec undefined, cosec 30, 2, cosec 45, root 2, cosec 60, 2 by root 3, 1। 1, तो इसके बाद का जल्दी से छापो, इसके बाद क्या क्या याद रखना वो हम लोग अभी लिखेंगे, जल्दी छाप इसको। थर्टी सेवन और 55 डिग्री का भी इम्पोर्टेंट, सारा सारा बताएंगे, तो 37 53 55 में तो इम्पोर्टेंट है ना, जो हम लोग याद रख सकते हैं, जितना मुझे याद है उतना तुम लोग को भी याद रखना होगा, ठीक। जितना याद रखना पॉसिबल है उतना याद रखो। हर एंगल का तो याद रखना पॉसिबल नहीं है ना, सारा एंगल तो याद रख नहीं पाओगे। जो इजी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करता है तो उसे याद रखते हैं। इसको लिख लिया? यस सर, अभी तक 2 ही रिप्लाई आया। yes sir, हो गया सर। ओके, सबका हो गया बच्चा? yes sir हो गया। yes sir, done, ओके, चलो बच्चा पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा 18 डिग्री, 18 डिग्री, 1836,
54 और 72, इस चारों पे बात करते हैं, ठीक। सुना, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री कितना होगा पता है? √5 - 1/4, ठीक है। और यही वैल्यू cos 72 डिग्री का हो जाएगा ना। यस सर। साइन 18 और cos 72 सेम होगा ना बच्चा? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट cos 36 का वैल्यू, cos 36 डिग्री, cos 36 डिग्री का वैल्यू √5 + 1/4, 36 डिग्री का वैल्यू √5 + 1/4, और यही तुम्हारा साइन 54 का वैल्यू होगा ना। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट साइन 36 डिग्री का वैल्यू 1/4 √10 - 2√5, 10 - 2√5 ये होता है, और यही वैल्यू तुम्हारा cos 54 का हो जाएगा। और एक लास्ट कौन सा बचा? साइन 18 हो गया, साइन 36 और cos 18, cos 18 का वैल्यू 1/4 √10 + 2√5, और यही वैल्यू हो जाएगा साइन 72 डिग्री का। ठीक है, ये चारों भी याद रहना चाहिए, और ये दोनों तो एकदम याद रहना ही चाहिए। ये नहीं भी रहेगा तो नीचे वाला चलेगा, उतना ज्यादा यूज होता है, बट उतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता, ठीक। बट पहला दो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करता है, तो वो याद रहना ही चाहिए। इजी भी है ना। यस सर, एक सर का उल्टा। सर पिछला वाला क्वेश्चन में साइन 18 का वैल्यू फिर पुट कर देते तो इजीली हो जाता। 27 नहीं आता था ना, 18 आता है, 27 हम लोग को नहीं याद रहता है, ठीक। यस। इससे प्रॉब्लम होता है। चलो आगे बढ़े। अच्छा 15 डिग्री, 15 और 75 हटा, इस पेज को लिख लिया। नो सर। यस अच्छा मतलब यस सर। मैं याद कैसे रखता हूँ, तुमने देखा हो पहले साइन का 18 लिखे, फिर कॉस का 36 लिखे, इसी पैटर्न में याद रहता है। ये पता है साइन का 18 और कॉस का 36 इजी वाला है, इजी वाला है, ठीक। अब इजी वाला में √5 - 1/4 भी आता है, √5 + 1/4 भी आता है, ठीक। ये प्लस वाला ज्यादा एंगल का होगा ना, तो ये साइन 54 का होगा और ये साइन 18 का होगा, माइनस वाला साइन 18 का, प्लस वाला साइन 54 का, ठीक। वैल्यू तेरे को ये दोनों भी याद रहेगा, एंगल याद नहीं रहेगा किसका ये वैल्यू है। तो सबसे बड़ा ये है ना बच्चा, सबसे ग्रेटर नहीं, यस cos सर। 18, cos के अंदर जितना छोटा एंगल दो उतना बड़ा वैल्यू देगा। इस चारों में सबसे छोटा एंगल cos के अंदर किस केस में गया है? यही वाला ना, cos के यस इनपुट सर। में सबसे स्मॉलेस्ट एंगल यही है ना, तो सबसे ग्रेटेस्ट आउटपुट यही है। तो पहले ही ऐसे दोनों इजी वाला याद रखना, ये याद हो जाएगा। फिर बचा साइन 36 और साइन 72, साइन 36 साइन 72, जो माइनस वाला होगा 36 हो जाएगा, जो प्लस वाला होगा 72 हो जाएगा। वैल्यू चारों याद रहता है, वो किस एंगल का वो वैल्यू है ना, ये भूल जाते हैं हम लोग। मैं ऐसे इजी वाला और टफ वाला करके याद रखता हूँ, ठीक। तुम लोग भी कुछ दिखे पैटर्न तो याद रखना। नेक्स्ट 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, अरे बच्चा पाई के फॉर्म में नहीं लिखे थे ना एंगल्स। 15 डिग्री, 15 डिग्री को π/12, 75 डिग्री इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? 5π/12, ठीक। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू √3 - 1/2√2, और यही वैल्यू तुम्हारा cos 75 का हो जाएगा ना, यही वैल्यू cos 75 का हो जाएगा। साइन 15, cos 15 का वैल्यू, cos 15 डिग्री √3 + 1/2√2, और यही तुम्हारा साइन 75 डिग्री का हो जाएगा। सही है। tan 15 डिग्री, दोनों को डिवाइड करके रेशनलाइज कर लेना, रेशनलाइज करने के बाद आएगा 2 - √3, और यही तुम्हारा cot 75 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट tan 75 डिग्री 2 + √3, 75 वाला को इसको डिवाइड करके रेशनलाइज कर लेना, 2 + √3 आ जाएगा, और यही तुम्हारा cot 15 डिग्री का वैल्यू होगा। 15 डिग्री में ये चारों याद रखना है।
इसमें चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसमें चारों इंपॉर्टेंट है। अच्छा हो जाए तो बताना। हो गया सर। सर ये वैल्यूज आता है क्या सर? क्या बच्चा? सर पिछले साल जैसे 60 डिग्री का वैल्यू ट्रायंगल बना के किए थे, तो ऐसा ही कि मतलब ऐसा ये मतलब साइन 15 कॉस 15 का वैल्यू कैसे आता है? ये cos 50 का वैल्यू 60 माइनस 45, चलिए हम बता देते हैं। एक मिनट एक मिनट, हाँ सर समझ गए, ठीक है। पक्का समझ गया? सर 60 माइनस 45 हाँ करें। 60 माइनस 45 करके साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो आता है ना हम लोग को, हाँ सर। वैसे ही। चलो बच्चा, अब यहाँ पे दो वैल्यू यहीं पे लिख दे रहे हैं। 22.5, 22.5 इसको पाई बाई 8, पाई बाई 4 का आधा, ठीक। और दूसरा है 67.5, 3 पाई बाई 8, इसी का ट्रिपल 3 पाई बाई 8। इसमें सिर्फ tan का वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, तो tan पाई बाई 8 का वैल्यू हो जाएगा √2 - 1, और यही वैल्यू तुम्हारा होगा cot 3 पाई बाई 8। पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 सारे 22 और 67.5, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। यस सर। सेकंड, हाँ बच्चा बोलो, बोलना। नेक्स्ट, tan 3 पाई बाई 8, tan 3 पाई बाई 8 का वैल्यू होता है √2 + 1, √2 + 1, और यही वैल्यू तेरा cot पाई बाई 8 का हो जाएगा, cot पाई बाई 8। ये दोनों भी याद रखना है, ये दोनों भी याद रखना है, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री में ई होता है ना बच्चा। पढ़े आगे। यस सर। सर रुक जाए। चुप से आगे बढ़ते हैं। हो नेक्स्ट गया हम लोग देखते हैं, देख लिया। यस सर। नेक्स्ट ये ट्रायंगल एक याद रखना, ठीक, जिसे तुमको 37 और 53 का सारा याद हो जाएगा। एक ट्रायंगल याद रखना जिसका साइड 3K 4K 5K, मतलब 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल होगा, ठीक। उसमें 3 के सामने जो एंगल होगा ना वो 37 डिग्री होगा, और 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री, ठीक है। ये ट्रायंगल याद रह जाएगा। ये ट्रायंगल याद रह गया तो तुम सारे साइन 37 और 53 का सारा निकाल लोगे ना। मान लिया साइन 37 पूछा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 37 का परपेंडिकुलर कितना है 3K, हाइपोटेनस कितना है 5K, तो 3/5 हो जाएगा ना। 3/5। चलो cos 37 बताओ, cos सर 37 4/5। 4/5, tan 37 बताओ। 3/4। सर 3/4। सही है। से cos से cot निकाल लोगे। 53 का देखते हैं, साइन 53 बताओ। सर 4/5। सर 4/5। सही है, cos 53 बताओ, 3/5। 3/5। और tan 53 बता दें। 4/3। 4/3। तो ये सारा वैल्यू तुमको याद रहेगा, बस वो ट्रायंगल याद रखना, ठीक। ओके सर। सिर्फ वो ट्रायंगल याद रखना। मेरे बच्चे आ गए। सर 1 मिनट। यस सर डन।
ओके, चलो इतना ही वैल्यू वैसे आपको याद रखना होगा, ठीक। और कुछ नहीं होता ना, 18 का बता दिए, 15 हो गया, 75 हो गया, 33 57 हो गया। सर 2 थीटा का एक फॉर्मूला था ना। हाँ हाँ, वो मल्टीपल एंगल भी करेंगे, मतलब ये कुछ स्पेशल वैल्यू से सोच रहे हैं, कुछ और बचा तो नहीं। ठीक है, याद आएगा तो बता देंगे बाद में। चलो टॉपिक तो मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल्स, वही 2 थीटा 3 थीटा वाला। पता है? यस सर। यस सर। साइन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डबल एंगल से कन्वर्ट किया जा रहा है सिंगल एंगल में, डबल एंगल से कन्वर्ट किया जा रहा है सिंगल एंगल में, ठीक। तो मल्टीपल एंगल को कन्वर्ट कर रहे हैं सिंगल। छोटे सिंगल एंगल में, ठीक। ताकि हम लोग इसे 30 का वैल्यू याद रखते हैं, 30 के हेल्प से 60 90 120 सब निकाल सकते हैं ना। यस तो वहीं सर। पे ये यूज होता है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे है मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, और कुछ इसे प्रूफ में है नहीं बचा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो कोई याद है ना, ए को भी थीटा पुट कर दे, बी को भी थीटा पुट कर दे, तो क्या आएगा फॉर्मूला, देखो तो। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन तो ए कॉस साइन बी, थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन कॉस थीटा थीटा। सेम ही आ गया ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया ना। यस सर। उसी से सारा प्रूव हो जाएगा, ठीक। प्रूफ में कुछ ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंस है नहीं। तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू दिस। अच्छा, इसको tan के टर्म्स में लिखोगे ना तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसको प्रूव कर देते हैं। हम लोग को ये पता है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्रूव कर चुके हैं ना। ये तो प्रूफ किए, अभी यस जस्ट सर। प्रूफ किए कि a प्लस बी में a और b को दोनों थीटा पुट कर देना। नहीं, अब देख इसको ना tan में कन्वर्ट करना है। tan में कन्वर्ट करने के लिए cos स्क्वायर से डिवाइड कर ले, सॉरी हाँ tan ना, हाँ cos स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर ले। यस सर। 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कोई फर्क भी नहीं पड़ा। डिवाइड भी के तो मल्टीप्लाई भी के ना, ये कॉस कैंसिल, साइन बाय कॉस बन जाएगा tan, 2 tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ना, कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन सेक स्क्वायर लिख लें, चलेगा। यस सर। 2 tan थीटा और नीचे जो सेक स्क्वायर है ना उसको चेंज कर दे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आ गया फॉर्मूला। यस सर। बढ़ते आगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। इसका जो सबसे बेसिक फॉर्मूला आएगा उस cos a प्लस बी में थीटा थीटा पुट करने पे क्या आएगा बताओ तो। cos a प्लस बी का फॉर्मूला देखो, a के जगह भी थीटा पुट कर देना, b के जगह भी थीटा पुट कर देना। सर कॉस स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन साइन थीटा। स्क्वायर थीटा ना, यस cos सर। स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है ना बच्चा, चेक कर तो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है ना। अच्छा, इसको कंप्लीटली cos में चेंज करोगे तो क्या होगा देखो तो, cos स्क्वायर पहले से था और साइन स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1 ना। 2 minus 2 cos square. हाँ, तो इसको इस फॉर्म में भी याद रखते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, कंप्लीटली साइन में चेंज करो तो 1 So माइनस 1 साइन minus 2 स्क्वायर sin माइनस साइन square. स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ना, Yes. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। है तो कोई डाउट नहीं बचा। tan में कन्वर्ट करें, tan में, tan में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक, tan में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लोग को पता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा ना कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक, तो बचेगा तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। डाउट है बच्चा यहाँ तक, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, डाउट है इसमें। No, sir. cos स्क्वायर कॉमन निकाले हैं, नहीं ना। अब इस cos स्क्वायर को ना डिनोमिनेटर में ले आओ, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, चलेगा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख दे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan।
याद रहेगा। और जब सारा फॉर्मूला ये दिखा रहे हैं ना, इस प्रूफ करने में बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन सोच इसके हेल्प से तुम ये निकाल सकते हो। तुम अगर याद नहीं रहेगा तो इसके हेल्प से कभी ये निकाल पाओगे क्या? सोचो तो एक बार, अगर याद नहीं रखोगे Yes, sir. तो हाँ निकाल लेंगे, प्रूफ कर लेंगे, लेकिन एट ए इंस्टेंट तो नहीं दिख पाएगा ये चीज, अगर याद नहीं रहेगा तो। Yes, sir. याद रखना पड़ेगा बिल्कुल से रट्टा मार के। प्रूविंग भी समझ में आना चाहिए, याद भी होना चाहिए, दोनों, तभी तुम फॉर्मूला को यूज कर पाओगे ट्रिगो में, वरना नहीं यूज कर पाओगे। ठीक, ट्रिगो में जितना फॉर्मूला याद रखोगे बच्चा उतना क्वेश्चन बनेगा। नहीं याद होगा फॉर्मूला तो लाख कॉपी लेके बैठ जाना, नहीं बनने वाला क्वेश्चन। 10th का तो समय है नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग होता है, फॉर्मूला पुटिंग डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, बहुत बड़े क्वेश्चन में छोटा छोटा चीज का यूज होगा, और वहां पर तुमको फॉर्मूला याद होगा ही नहीं तो चीज दिखेगा ही नहीं, क्वेश्चन Yes, दिखेगा sir. ही नहीं, आगे कैसे प्रोसीड करें। फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते tan 2 थीटा, लिख ले यहां तक, मिटाए। Yes, sir. tan 2 थीटा, tan 2 थीटा में ना एक बार बेसिक फॉर्मूला जो सबसे स्टार्टिंग में लिखवाए थे tan a प्लस बी, उसमें a और b को थीटा पुट करके देख तो कितना आता है, उसमें a और b को थीटा पुट करके देख तो tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा, नहीं डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ना, इतना ही आ रहा ना। यस सर। उसी में a और b को सेम Yes, कर sir. दे ना, उसी में a और b को सेम कर दे, तो tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला याद रखना होगा, ये वाला, ठीक है। Yes, sir. चलो 3 थीटा देखते हैं, इसको लिख तो पहले। Sir, sec 2 theta ना. अच्छा Sir, sec 2 theta का देखना ना सर. नहीं, sec 2 थीटा तो हो जाएगा यहीं से cos 2 वाला से। 3 थीटा देखेंगे अब। Okay. sec cos cot तो कर लोगे ना इसी से, Yes, sir. क्यों फालतू का याद रखो, जहाँ sec तेरे को दिखेगा वहाँ cos में पहले चेंज करना, फिर फॉर्मूला यूज करना। Yes, sir. चलो नेक्स्ट 3 थीटा, मल्टीपल एंगल का ही टॉपिक है। sin 3 थीटा, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, एक का प्रूफ कर दूंगा, प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फॉर्मूला याद रखोगे। इसका होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो लग रहा है कि हम थोड़ा सा भी सोच के बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, हम रट्टा मार के याद है। प्रूविंग भी आता है, याद भी है, प्रूविंग कोई काम नहीं आएगा क्वेश्चन बनाने में, फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलो किसी एक को प्रूफ करेंगे, किसको कर दें, जिसको बोलोगे कर देंगे प्रूफ, जल्दी बोल। तो tan साइन वाला। थीटा। Sir, tan. tan वाला, जो बोलोगे कोई प्रॉब्लम, tan वाला कर दें, यस सर, टैली कर दीजिए। ठीक है। तो इसका प्रूफ कर रहे हैं, तो tan 3 थीटा को हम लोग थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला tan a प्लस बी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, tan थीटा tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, चलेगा ना। यस सर। हम लोग को 3 थीटा से थीटा में कन्वर्ट करना है ना, 3 थीटा से, देखो हर जगह थीटा यूज किए हैं, 3 थीटा से थीटा में कन्वर्ट करना मीन्स 2 थीटा नहीं चलेगा, तो tan 2 थीटा को थीटा में ब्रेक कर लेंगे, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है ना बच्चा, यस होल सर। डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा को फिर से लिख दे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसने मॉडिफाई करो आंसर आ जाएगा। आ तो गया, कन्वर्ट तो हो गया थीटा में, मॉडिफाई कर रहे हैं एलसीएम लेके, एलसीएम लोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा प्लस 2 tan थीटा, डेनोमिनेटर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, ये पूरा पार्ट, ये Yes, पूरा sir. पार्ट कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, आ गया फॉर्मूला देख ले,
3 tan theta minus tan cube theta whole divided by 1 minus 3 tan squared theta. ठीक है, Yes, sir. नोट कर लो इसको. उधर दिखाना मुझे 5 थीटा का देखेंगे. देखिए लिखा रे. हाँ Yes, सर. sir. हटा जाए इस पेज को, पूरा पेज डिलीट कर रहे थे. चलो 5 थीटा साइन 5 थीटा इक्वल्स टू, देखना कैसे याद रखते हैं. 16 माइनस 20 प्लस 5. कोएफिशिएंट याद रखते हैं. ठीक, सिर्फ कोएफिशिएंट याद रखते हैं और बाकी कुछ याद नहीं रखना है. यहाँ पे होगा साइन टू द पावर 5 थीटा, यहाँ होगा साइन क्यूब थीटा और यहाँ होगा साइन थीटा, सारा पावर ऑड याद रह जाएगा. अब यहाँ 5 थीटा ना तो मैक्सिमम जाएगा पावर 5, मैक्सिमम जाएगा sir. पावर 5 और सिर्फ ऑड रखना, तो पावर 5 रखोगे, फिर पावर 3, फिर पावर 1. 1. ठीक है, एग्जैक्टली कॉस में भी ऐसे ही होता है. कॉस 5 थीटा इक्वल्स टू 16 कॉस टू द पावर 5 थीटा माइनस 20 कॉस क्यूब थीटा प्लस 5 कॉस थीटा. ठीक है, tan 5 थीटा का फॉर्मूला अच्छे से तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग दिला देते हैं. tan 5 थीटा, तो तुमको tan a प्लस बी प्लस सी का भी लिखवा है फॉर्मूला? नहीं ना. नो सर. नो सर. चलो 3 थीटा में उसको कहीं साइड में लिखना, तो जहाँ 3 थीटा लिखा है तो वहीं आसपास कहीं लिखना. तो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये होगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b tan c tan c tan a. इसको ऐसे याद नहीं रखते, पता कैसे याद रखते हैं? S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2. S1 का मतलब एक एक लेके सम. 3 तुम्हारे पास है, tan A है, tan B है, tan C है, 3 क्वांटिटी तुम्हारे पास है. S1 का मतलब एक एक को लेके सम, यही हो जाएगा ना S1. देखो ध्यान से. Yes, sir. S3 मतलब 3 को मल्टीप्लाई करके सम, 3 को मल्टीप्लाई करके एक ही टर्म आएगा ना. और डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस S2 मतलब 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है, 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है. इस फॉर्म में याद रखते फॉर्मूला. ठीक, S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2. S1 मतलब sum of tangent of angles, sum of tangent of angles taken one at a time. S3 means taken 3 at a time. S2 means taken 2 at a time. ठीक है, Yes, sir. बढ़े आगे. चलो tan 5 थीटा का फॉर्मूला यहीं से बोल सकते हैं हम लोग. tan 5 थीटा, 5 थीटा कहाँ तक जाएगा? S1 माइनस S3 प्लस S5 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4. यहाँ तक होगा ना. यहाँ पे 3 ही एंगल था, यहाँ पे 3 एंगल था तो S3 तक गए थे हम लोग. यहाँ पे 5 एंगल्स है तो S5 तक जाओगे ना. यस ठीक है,
Yes, sir. बहुत ज्यादा आप नहीं लिख पाएंगे, एक लाइन नोट करना पहले। अच्छा साइन एन थीटा ना, साइन एन थीटा बहुत दूर तक तो याद नहीं रख पाएंगे ना, तो निकाल भी नहीं पाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। एक चीज जो जनरली यूज आता है, साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा दोनों, ये दोनों ना एन डिग्री का पॉलिनोमियल होता है साइन कॉस में। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, पॉलिनोमियल इन साइन और कॉस ऑफ डिग्री एन, डिग्री एन। मतलब हम लोग ये कंफर्मली बोल सकते हैं कि फोर साइन 4 थीटा में ना मैक्सिमम पावर कितना होगा, मैक्सिमम पावर कितना होगा 4। साइन 5 थीटा में मैक्सिमम पावर कितना होगा 5। 5. 2 थीटा में मैक्सिमम कितना पावर था, डिग्री 1. 2 था ना, Yes, 2 sir. थीटा में Yes, 2, sir. 2. 3 थीटा में 3, ये चीज ध्यान रखना ठीक। Okay, sir. ये 5 थीटा का ही बहुत रेयरली यूज होता है, नहीं भी याद रखोगे तो काम चलेगा, जब लिखवाए मुझे याद है तुम लोग याद रख लेना। सर ये 5 थीटा ज्यादा यूज नहीं होता है। नहीं 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 होता है, ओके सर। 3 थीटा 2 थीटा बस। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है No, sir. ठीक। अच्छा इसका क्या होना चाहिए, एक ये फॉर्मूला लिख ले तो, tan x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, इसी को जनरलाइज कर लिए ठीक। क्या होगा सर, ऊपर ना s ऑड s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s7 डॉट डॉट डॉट, जब तक जहां तक n का वैल्यू बढ़ते जाओ, और नीचे क्या होगा 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां तक इवन जाएगा जाते जाओ। क्लियर है? सही लिखा बच्चा ना, कोई डाउट है उसमें? नो सर। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में लोग सर आगे। S1 S3 S5 सर सर ऑड प्लीज ऑड प्लेस में सर जो नंबर्स रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ऑड 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 का सिलेक्शन करके S1 का मतलब एक एक को लेके ऐड करेंगे ठीक। यस S3 का मतलब 3 3 को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। S5 का मतलब 5 5 को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ओके सर। Okay. ठीक है, नहीं इसे यूज नहीं होगा बच्चा, बट देख थ्योरी हम लोग याद रखते हैं ठीक, अगर इसका यूज करेगा ना तो इतने स्मूथली के साथ यूज करेगा कि तुम थ्योरी यूज भी कर लोगे और लेंदी भी नहीं होगा। आईआईटी कभी लेंदी सम्स नहीं पूछता, ये ध्यान रखना। अगर आईआईटी इस थ्योरी को यूज करता है तो इतना स्मूथली यूज करेगा ना, थ्योरी यूज भी करवा लेगा और क्वेश्चन लेंदी भी नहीं होगा। तो थ्योरी हम लोग याद रखेंगे, लेकिन थ्योरी को देखकर डरना नहीं, सर कैसे निकालेंगे ये चीज। अब लेंदी होगा तो सबके लिए लेंदी है, तुम उतना क्यों टेंशन ले रहा है। Yes. फॉर्मूला अगर कभी लेंदी दिखे ना तो डरना नहीं चाहिए, देखा जाएगा जब उसका यूज करेंगे। या तो वो यूज नहीं होता है, या यूज होगा ना तो इतना आसानी से यूज करेगा कि तुमको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लेंदी देख के डरा मत करो। ठीक है, आगे तरह